हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल के दत्ता क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी मेरे पार्ट 1 वीडियो को देखे होंगे। बताए थे कि आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में, उसमें से बताए थे पहला पुर्तगाली। दोस्तों, सबसे पहले आप पार्ट 1 को अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 को देख लें। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हम बताए थे पुर्तगाली के बारे में। दोस्तों, आज हम इसके पार्ट 2 को बात करेंगे, डच, डेनिश, इस सब के बारे में बात करेंगे एक एक करके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को बजा दें, ताकि दोस्तों मैं कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पुर्तगालियों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पुर्तगाली जो थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे यूरोप भारत में। ठीक है दोस्तों, तो पुर्तगाली जो थे यूरोप के थे। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे भारत में। कौन सा पुर्तगाली आए थे दोस्तों? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो थे कब आए थे भारत में? 1498 में। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं डच के बारे में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, डच जो थे वो नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे दोस्तों? नीदरलैंड के निवासी। दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि डच कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों, डच जो थे नीदरलैंड के निवासी थे। दोस्तों, आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। यह उत्तरी पूर्वी यूरोप में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी में स्थित है। इसको आप नोट करके रख लीजिएगा दिमाग में। दोस्तों, कर्नेलियस द हाउटमान 1596 में भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक थे। आपको क्वेश्चन पर इसमें इससे पूछ सकता है कि कौन सा नागरिक यानी डच नागरिक सबसे पहले भारत आया था, उसका नाम क्या है और कब आया था। ठीक है दोस्तों। 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। दोस्तों, 1605 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। कहाँ पर खोली थी दोस्तों? मसूलीपट्टनम में। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि पुलिकट जो दोस्तों तमिलनाडु में है। कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु को इन्होंने हेड क्वार्टर बनाया। सबसे पहले किसको हेड क्वार्टर बनाया दोस्तों? तमिलनाडु में जो पुलिकट को। उसके बाद दोस्तों नागापट्टनम को बनाया। किसको बनाया दोस्तों? नागापट्टनम को। डच जो थे दोस्तों सूती वस्त्र, कच्चा रेशम, अफीम, नमक, चावल आदि का व्यापार करते थे। किसका व्यापार करते थे दोस्तों? कच्चा रेशम, अफीम, नमक, सूती वस्त्र, ये सब का व्यापार करते थे दोस्तों। अब दोस्तों, जो डच थे 1667 में एक डील हुई अंग्रेज़ों और डचों के बीच कि आप इंडिया ले लो और हमें इंडोनेशिया दे दो। समझौता के बाद दोस्तों एक युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में, जिसको दोस्तों प्लासी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कब हुआ था दोस्तों? 1757, 23 जून 1757। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1757 में। अगर डेट पूछ दिया दोस्तों 23 जून में हुआ था दोस्तों। उसके बाद 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और डचों के बीच में, जिसमें दोस्तों अंग्रेज़ों ने डचों को बहुत बुरी तरीके से हराया था। दोस्तों, जितने भी युद्ध हुए हैं उसको हम अंग्रेज़ हो गया, डेनिश हो गया, ये सब टोटल कंप्लीट करने के बाद अलग अलग करके सबको पूरा डिक्लेयर बताएंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दोस्तों जितने भी हम युद्ध के बारे में बातेंगे, युद्ध दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड बहुत एग्जाम से में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्लासी का युद्ध हो गया, कब हुआ था, बादरी का युद्ध, बेदरा का युद्ध कब हुआ था, इस सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। तो इसमें सब पूरा डिक्लेयर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। जब आज देखते हैं दोस्तों जितना दूर खत्म होता है दोस्तों, उसके बाद आपको युद्ध के का पूरा डिक्लेयर बताया जाएगा, किससे हुआ था, किस कारण से हुआ था, नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं अंग्रेज़ के बारे में। तो दोस्तों, अंग्रेज़ों ने मिलकर सबसे पहले एक ग्रुप बनाया था 1599 में, जिसका नाम दोस्तों दिया था ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर। क्या नाम दिया था दोस्तों? ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर। कब बनाया था दोस्तों? 1599 में। दोस्तों, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को मोहर लगा दी कि आप कैप ऑफ गुड होप के पूर्वी दिशा में व्यापार कर सकते हैं। कितने दिनों तक दोस्तों? 15 सालों तक वो छूट दे दी। कौन दिया दोस्तों? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने। कब दिया था दोस्तों? 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब स्थापना हुई दोस्तों? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो भारत में व्यापार करने आई थी। भारत में व्यापार करने आई थी, जिसके कारण दोस्तों इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ, जिसके कारण दोस्तों इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। दोस्तों, 1608 में कैप्टन हॉकिंस सूरत आया। कहाँ आया दोस्तों? सूरत आया। कितना में आया? 1608 में। फिर दोस्तों 1609 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में गया।
दोस्तों परमिशन लेने के लिए गया था। क्या लेने के लिए गया था दोस्तों? परमिशन लेने के लिए गया था। परमिशन लेने के बाद दोस्तों जहांगीर ने फरमान जारी कर दिया कि आप फैक्ट्री लगा सकते हैं सूरत में। दोस्तों जो जो कैप्टन हॉकिंस थे वो परमिशन लेने गए थे कि हम सूरत में फैक्ट्री लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फैक्ट्री जहांगीर ने फरमान जारी कर दिया कि आप फैक्ट्री लगा सकते हैं सूरत में। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई। कहाँ लगाई दोस्तों? मसूलीपट्टनम में। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि दोस्तों मसूलीपट्टनम में कब लगाया था? तो दोस्तों 1611 में लगाया था। कब लगाया था दोस्तों? 1611 में। कौन सी जगह में दोस्तों? मसूलीपट्टनम में लगाई थी। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सूरत में लगाई। कहाँ पर लगाई? मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सूरत में लगाई 1608 में। दोस्तों 1612 में सुएली का युद्ध हुआ। सुएली जो दोस्तों सूरत में है। कहाँ पर दोस्तों? सुएली सूरत में। सुएली का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1612 में। इंडिया कंपनी के बीच पुर्तगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। किसके बीच हुआ था दोस्तों? इंडिया कंपनी के बीच और पुर्तगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। दोस्तों पुर्तगालियों का सूरत में अस्तित्व समाप्त हो गया। पुर्तगालियों का सूरत में अस्तित्व समाप्त हो गया। दोस्तों जैसे ही पुर्तगाली और जैसे मतलब सूरत में अस्तित्व समाप्त हो गया किसका? पुर्तगालियों का। ठीक है, अब दोस्तों पुर्तगाली जो हार गया तो रोते रोते 1615 में टॉमस रो, कौन दोस्तों? टॉमस रो। अब वो रो कर जाने लगा। 1615 में टॉमस रो फिर जहांगीर के दरबार में पहुंचा। अब इस बार वह ऐसा फरमान लाया था दोस्तों जिसके अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं भी फैक्ट्री खोल सकती है मुगल साम्राज्य के अंदर। ठीक है दोस्तों, कब दोस्तों रोते रोते कब गया दोस्तों? 1615 में। किसके पास गया दोस्तों? कौन गया दोस्तों? टॉमस रो। किसके दरबार में गया था दोस्तों? जहांगीर के दरबार में पहुंचा। इस बार वो ऐसा फरमान लाया कि जिसके अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं भी फैक्ट्री खोल सकती है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों फिर से 1662 में पुर्तगालियों ने किंग्स चार्ल्स टू, जो दोस्तों इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? इंग्लैंड के। किंग्स चार्ल्स टू को मुंबई दहेज में दे दिया। किसको दहेज में दे दिया दोस्तों? मुंबई दहेज में दे दिया। अब दोस्तों पुर्तगालियों की महारानी जो थी कैथरीन के साथ शादी किया थी। किसके साथ दोस्तों? पुर्तगालियों की महारानी कैथरीन के साथ शादी हुई थी। ठीक है दोस्तों, उसको दहेज में मुंबई दहेज में मिल गया। किसके साथ शादी हुई? पुर्तगालियों की महारानी कैथरीन के साथ शादी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बाद में ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई रेंट पर दे दिया। मुंबई जो दे दिया दोस्तों रेंट पर दे दिया, जिसका 10 पाउंड प्रतिवर्ष की दर से था दोस्तों। जिसका 10 पाउंड प्रतिवर्ष की दर से था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों गोरेल्ड अनिगेयर को बम्बई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गोरेल्ड अनिगेयर को बम्बई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों आपको एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बम्बई के संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है दोस्तों गोविंदपुर, सुल्तानती और कालिकता जमींदारी के अधिकार मिल जाते थे 1798 में, 1698। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों गोविंदपुर जितना है, सुल्तानती और कालिकता, ये तीनों मिलकर कोलकाता से बनी। ये तीनों मिलकर कोलकाता बनी है। ठीक है दोस्तों, जॉन चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों, जॉन चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। दोस्तों यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में दोस्तों, फोर्ट विलियम को कहाँ पर निर्माण किया गया? कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता में। अब दोस्तों फोर्ट विलियम जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया था। किसने बनाया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी फोर्ट विलियम जो कहाँ पर है दोस्तों? कलकत्ता में है। ठीक है दोस्तों 1717 में फर्रुख के दरबार में गए। फर्रुख के दरबार में गए फरमान लेने के लिए। फरमान का मतलब दोस्तों पूछने के लिए गया था। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ डच के साथ। किसके साथ दोस्तों? डच के साथ। इसमें डच की बहुत बुरी तरीके से हार हुई। उसके बाद कुछ दिनों बाद वे चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही उसको युद्ध में हराए उसके बाद कुछ दिनों बाद चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों फ्रांसीसी शिष्यों से 3 युद्ध हुए, जिसे दोस्तों कहा जाता है कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जो दोस्तों 1746 से 48 तक रहा। उसके बाद दोस्तों कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो 1749 से 54 तक चला। और दोस्तों तीसरा कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो 1756 से 63 तक चला। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 1760 में एक युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसको वांडीवास का युद्ध कहा जाता है। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। फ्रांस के साथ हुआ था ये युद्ध। दोस्तों इसमें फ्रांसीसी का बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी। सारे अधिकार छीन लिया गया था। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि डेनिस और फ्रांसीसी के बारे में पूरा डिक्लेयर के साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा जरूर दोस्तों। ठीक है दोस्तों।